हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। मैं राहुल कांत आपका स्वागत करता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है संतोष टीचिंग हब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मैथ का धमाकेदार बैच ला रहे हैं क्लास 9 और 10 के लिए, और जिसका शुरुआत आज से श्री गणेश आज से हो रहा है। आज यानी कि मंडे, आज शाम 7 बजे से ये लाइव बैच चल रहा है। और आपको हम बता दें कि ये जो बैच है आपका हफ्ते में 6 दिन चलेगा, जिसमें MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास 10th का मैथ होगा, जिसमें हम NCERT, RS अग्रवाल और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। और TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ करेंगे। ठीक है। बाकी आप जो हमसे पुराने स्टूडेंट हैं वो हमसे पता ही है कि हम कैसा क्या पढ़ाते हैं। तो आज हमारा डेमो के रूप में है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी हमको बताना है क्लास 10th का। तो आज मंडे है तो आज हम लोग क्लास 10th का करेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए, आज मंडे है तो आज हम लोग को क्लास 10th का स्टार्ट करना है। क्लास 10th का पहले तो ये बता दे कि जो जिनको लगता है कि मैथ हमसे नहीं होता है, तो ये क्लास उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एकदम एक एक चीज बेसिक से लेके चलेंगे और एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। मैथ एकदम ऐसा पता पढ़ाएंगे, आप खाली क्लास देखते रहिए, कॉपी कलम लेके नोट करते रहिए, एकदम नसों के अंदर मैथ घुस जाएगा। अब इंट्रोडक्शन कराते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में मेन हमको आज क्लास 10th का है, तो हम लोग को सबसे पहले जानना चाहिए क्लास 10th में कि मैथ के टोटल कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैथ के टोटल कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, बड़े बड़े क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, है ना। अगर हम मार्किंग स्कीम का बात करें या नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मार्क्स के हिसाब से कहें, मार्क्स के हिसाब से तो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो कि MCQ होते हैं, है ना। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में यानी फाइनल एग्जाम में आते हैं, क्लास 10th के लिए बता रहे हो। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं। ये टोटल क्वेश्चंस का बात करें तो कितना, 1 नंबर के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। और ये टोटल मार्क्स में कितने हो गए, टोटल मार्क्स में तो 20 नंबर। 2 नंबर के कितने, तो 2 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, यही 3 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे जो कि 18 नंबर के होंगे। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 12 नंबर के होते हैं। और 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 नंबर का होगा। अब टोटल क्वेश्चन का बात करें तो 20, 5 25, 6 31, 3 34 और 4 38, यानी टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड में। और टोटल नंबर होगा, जोड़ के देख लीजिए तो 80 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। 20, 10, 30, 18, 48 और 12, 60 और 20, 80 मार्क्स। यानी 80 मार्क्स का पेपर होगा और 38 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 रहेंगे। ये आपका फाइनल का मार्किंग स्कीम है। इसके अलावा अगर कहें तो और क्या आ सकता है, देख लीजिए एक बार, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एकदम कॉपी के पहले पन्ने पर फर्स्ट पेज पर इसको लिख के रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ये कि कहाँ से कितने नंबर का आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए। अब टोटल जो मैथ का है, टोटल मैथ के लगभग 14 चैप्टर है, ठीक है, 14 चैप्टर, जिसमें चैप्टर 1 जो है वो है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। ये टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है, टोटल 6 मार्क्स, 6 नंबर का चैप्टर है ये रियल नंबर। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये 5 चैप्टर। चैप्टर 2 जो है वो है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। 3 जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन। और चैप्टर 5 है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर है। अब ये चारों चैप्टर मिला करके 20 नंबर का है। इसको बोर्ड के हिसाब से इसको एल्जेब्रिक मैथ भी बोला जाता है। समझ आया प्यारे बच्चों? समझ आया? पहला चैप्टर 6 नंबर का, और दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा और फोर्थ, पांचवा, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 4 चैप्टर मिला के आपका 20 मार्क्स का चैप्टर होता है। इसमें भी अगर पूछें तो देखिए, जो ये पोलिनोमियल है ये इकलौता 4 नंबर का, मतलब लगभग 4 का ही पूछा जा रहा है काफी साल से। ये 6 नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 नंबर, कभी 5 नंबर का भी पूछता है, और ये भी कभी 4 का पूछता है तो कभी 5 का, ये भी 5 और 6 पूछा जाता है। तो इसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके हर साल आ रहा है। एक चीज पहले एकदम कान में बैठा लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, मन में बैठा लेना है कि जितने चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर का आए, 3 नंबर का आए, चाहे 5 नंबर का, आएगा जरूर। क्या बोले? आएगा जरूर, ठीक है। 5 चैप्टर हो गए। 6 चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? तो ये है ट्राइएंगल, ट्राइएंगल। और एक और है चैप्टर नंबर 10, जो है सर्कल। ये दोनों 6 और 10, ये दोनों चैप्टर मिला के आपका 15 मार्क्स का चैप्टर है, दोनों चैप्टर। समझ गए? ये दोनों मिला करके 15 मार्क्स का है। 20, 15, 35 और 6, 41, 41 मार्क्स का तो आपका इसी पेज पर हो गया। इसमें भी आपको हम कहें तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, यहां से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक 4 नंबर का आएगा। अगर यहां से 4 का आया तो फिर यहां से 5 का आता है, इन दोनों से। अरिथमेटिक से आपका एक 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, एक 2 नंबर का आ जाएगा, या फिर 1 नंबर का आएगा। ऐसे आता है अरिथमेटिक से 4 या 5 का रहे तो, ठीक। पोलिनोमियल से है तो यहाँ से आपका 2-2 नंबर के कई बार 2 आ जाते हैं, नहीं तो फिर 3 नंबर और 1 नंबर का आता है। रियल नंबर, रियल नंबर जो है ये रियल नंबर, यहाँ से आपका 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ से ट्राइंगल से अगर देखिए तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम कंफर्म है यहाँ से। इस ट्राइंगल से भी 15 नंबर में से अगर कहें तो 9 नंबर लगभग यहाँ से आता है, और बचा हुआ 6 नंबर सर्कल से आता है, ठीक है। इसमें भी 5 नंबर और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और इसमें 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, नहीं तो फिर
तीन तीन नंबर के 2 क्वेश्चन सर्कल से पूछ लिया जाता है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद होता है कि 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का पूछने का यहाँ से। तो ये आपका मार्किंग स्कीम रहता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10। नेक्स्ट अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 7 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, ये 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। समझिए कि 6 नंबर एकदम फ्री का नंबर है। 6 नंबर, जैसे कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे रियल नंबर है, फ्री का है। ठीक है, हालांकि शुरू के जो आपके टोटल 14 चैप्टर है मैथ में, और टोटल शुरू से लेके अगर 14 चैप्टर देखे तो बहुत आसान है। पूरा 14 चैप्टर आसान है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया 6 नंबर। इसके बाद चैप्टर 8 जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर 9 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, और ये दोनों मिला के आपका 12 नंबर का चैप्टर है। इस 12 में से भी जो ये एप्लीकेशन है, इस चैप्टर का शॉर्ट नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। सभी इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और यहीं से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का, एकदम गारंटी है कि 5 नंबर का आता है। बाकी यहाँ से 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है, लेकिन 5 नंबर जो है वो आपका सीधा सीधा एकदम हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा। कहाँ से आएगा? हाइट एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 9, 10। फिर 10 चैप्टर याद है, वहाँ ट्रायंगल के साथ बताए थे 10वां चैप्टर। अरे भाई बताए थे ना कि चैप्टर 6 और चैप्टर 10 वो दोनों मिला करके 15 नंबर का है। फिर चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। ठीक है, चैप्टर 11 जो है, चैप्टर 11 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, टू सर्कल। ये है सरफेस एरिया वॉल्यूम, चैप्टर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम या फिर मेंसुरेशन वॉल्यूम या फिर मेंसुरेशन। चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स, और 14 हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ये है चैप्टर, इसमें भी ये दो और ये दो सरफेस, कौन कौन सा? 11 और 12 मिला के 10 मार्क्स का है, और ये 13 और 14 मिला के 11 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 80 नंबर बनते हैं। अब इसमें भी कहें तो ये जो स्टैटिक्स है, यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम गारंटी है। ठीक है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल है। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा और आपको बताते हुए चलते हैं कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर्स क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 3 से 6 से 9 से और 12, ये 3, 6, 9 और स्टैटिक्स 13 से, इस चैप्टर से
पांच पांच नंबर के क्वेश्चन एकदम गारंटी है, आना ही तो आना है, फिक्स है। उसमें भी देखिए कि 13 स्टैटिक्स, एक ही तरीका, 3 फॉर्मूला और 2 तरीक, 6 तरीका, चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म तो एकदम फ्री का नंबर 6 नंबर, एकदम समझिए कि एक थ्योरम पक्का। छठा चैप्टर जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें थ्योरम है, एक को कहते हैं बीपीटी और एक को कहते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम लोग बीपीटी या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, तो वही थेल्स थ्योरम लगभग खत्म। मतलब थ्योरम, थेल्स थ्योरम नहीं तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब कि पक्का है कि ये जो 6 चैप्टर है यहां से एक थ्योरम आता है, थ्योरम आता है। यहां से है मीन मोड मीडियन, यही से 3m आना है, 2 क्वेश्चन, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस एकदम फ्री का नंबर रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस यहां से समझिए कि आपका 5 नंबर का चैप्टर एकदम फ्री का है, सिर्फ लगभग 90% केस में टेन थीटा लगता है और टेन थीटा का वैल्यू याद करना है और हमको याद नहीं करना। अब आप लोग संतोष टीचिंग हब पर आए हैं राहुल सर के पास, तो फॉर्मूला हम लोग को याद थोड़ी करना है, हम लोग को बनाना सीखना है। हम आप लोग को फॉर्मूला बनाना बताएंगे, रटाना नहीं, ठीक है। और बाकी 3 नंबर से हो गया, 30 चैप्टर नंबर 3 से एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। तो ये है बड़े बड़े मार्क्स को कैसे कन्वर्ट करना है अपने तरफ, ये वो स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यही अगर कहें कि 4 नंबर का क्वेश्चन जिसको हम लोग केस बेस स्टडी कहते हैं, केस बेस स्टडी, ठीक है, या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कहा जाने लगा है इसको, केस बेस्ड स्टडी कहो या इसी को अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाने लगा है, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी है, ये एक तो आपका 4 नंबर से याद है ना, यहां से टोटल 4 क्वेश्चन, लेकिन 4 नंबर का टोटल 3 क्वेश्चन आता है, हम बता चुके हैं। तो 3 क्वेश्चन भी कहां कहां से, एक चैप्टर नंबर 4 से आता है, एक चैप्टर नंबर 12 से आएगा, ठीक है, और एक आ जाता है आपका कई बार एपी से, चैप्टर नंबर 5 से, वहां से एपी से, ठीक है। तो इस प्रकार से केस बेस्ड स्टडी बनता है। बाकी 3-3 नंबर में, जैसे आपका 3 नंबर क्वेश्चन का है तो वो हर जगह है, चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 1 से मेन 90% चांस है कि प्रूफ करवाता है इरेशनल नंबर को, रियल नंबर से जो इरेशनल है, √2 प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन इरेशनल नंबर, वहां से प्रूफ करवाता है। क्लियर हो गया, ये सब समझ आया। तो इस प्रकार से हम लोग चलेंगे, और एक एक नंबर तो क्या है, एक एक नंबर तो हम लोग वैसे ही बना लेते हैं, है ना। एक एक नंबर क्या करेंगे, 2-2 नंबर क्वेश्चन भी आराम से बन जाता है। मेन भारी है, देखिए ये 20 नंबर ये बन मिल गया आराम से, पूरा एकदम गारंटी है 20 में से 20 मिलना, ये है पूरा 12 नंबर मिलना। और चैप्टर 3 तो 3-3 नंबर के मार्क्स क्या कहें, ये तो मजेदार है एकदम, ठीक है। तो ये पूरा आपका ब्लूप्रिंट था मैथ का कि कहाँ से कितना नंबर कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ तक ये बता दिए कि आपका स्टैटिक से 5 नंबर का फ्री का नंबर, देखिए फ्री का जो चैप्टर है जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है वो है एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एकदम फ्री का नंबर। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फ्री का नंबर है लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत है फ्री का चैप्टर, आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। यही कहे तो फ्री का नंबर और कौन सा है, तो हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी एकदम फ्री का नंबर है। तो इन सब पे क्या करना है हमको, एकदम
एकदम समझे कि एकदम एट फिंगर टिप्स पे रखना है। चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड सर्कल, 2-3 फॉर्मूले पे चैप्टर खत्म है। तो चैप्टर नंबर 12 एकदम समझिए कि एरिया रिलेटेड थोड़ा सा समझने का, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हाँ एक बार अगर सही से समझ गए तो पूरा चैप्टर खत्म है, फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? तो ये सब चैप्टर हमको टोटल 10th क्लास में पढ़ना होता है। आपको पूरा बता दिए हैं कि चैप्टर कहाँ से कितना नंबर आएगा, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या है, देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग पहले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, अच्छा रियल नंबर होता क्या है? सही नंबर। और रियल नंबर से पहले हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, अब जो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो नेचर में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, शुरू से। भले कोई देश में कुछ काउंटिंग करता हो, कहीं कुछ करता हो, हम लोग 1 2 3 4 बोलते हैं, अंग्रेज लोग 1 2 3 बोलते हैं, ऐसी चाइनीज कुछ बोलते होंगे, वो लोग कुछ बोलते होंगे, कोरिया वाले कुछ बोलते होंगे, लेकिन है ना, 1 को 1 ही बोला जा रहा, पढ़ा जा रहा है। अब ये काउंटिंग में 1 है तो इसको 1 ही बोलेंगे, अगर ये दोनों मिला दे तो इसको 2 बोलेंगे। भाषा अलग अलग है लेकिन संख्या में तो वही है। तो यही कहना चाहते थे कि जो नेचर में एग्जिस्ट है, शुरू से है, उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 1 से, 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये नेचुरल नंबर में आ गया। लेकिन भाई नेचुरल नंबर में 1 से जोड़ दिए, 0 को कहाँ छोड़ दिए सर? तो 0 भी आएगा, वो होगा होल नंबर। होल नंबर, अब ये होल नंबर में हम कहेंगे 0 प्लस नेचुरल नंबर, ये भी कह सकते हैं हम। या इसी को हम कहें तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसको कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? होल नंबर। अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट किए और होल नंबर 0 से हुआ तो क्यों एक बढ़ा दिया गया सिलेबस के, एक ही में क्यों नहीं? तो बाबू नेचुरल नंबर को होल नंबर में डाला गया, मतलब कि 0 को नेचुरल नंबर में नहीं डाला गया। इसका कारण था कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका खोज हुआ है। 0 के खोजकर्ता कौन है? आर्यभट्ट, जो कि अपने बिहार के थे, है ना। तो जो चीज खोज हुआ है तो वो तो प्राकृतिक रूप से नहीं है, नेचुरल नहीं है ना। अब जो चीज का खोज कर दिया गया तो उसको हम प्राकृतिक थोड़े, वो तो मैन मेड हो गया। तो इसीलिए नेचुरल नंबर में नहीं डाला जा सकता है, इसलिए उसको होल नंबर में डाला गया 0 को, क्योंकि 0 का खोज हुआ था। लेकिन 1 2 3 तो शुरू से एग्जिस्ट कर रहे थे, उस समय काउंटिंग होता था। 0 थोड़ी, कोई ये थोड़ी बोलते थे कि ये तो देखो 0 पत्थर है। आप स्टोन हाथ में रखे कभी ये बोले कि मेरे पास 0 पत्थर है, इस पहाड़ पे 0 स्टोन है? नहीं ना, हमेशा 1 पत्थर 2 पत्थर, कोई चीज उठाइएगा तो बोलेगा 1 पत्थर मेरे पास भी है, समझे। तो इसीलिए शुरू से था, लेकिन क्या है कि 0 का खोज हुआ तब जाके इसको बोला गया कि ये एक होल नंबर है। क्लियर? तीसरा पर आइए, इंटीजर्स। अगला जो है वो है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? अब इंटीजर्स का मतलब हुआ कि जैसे 1 2 3 पॉजिटिव हो गया, 0 0 हो गया, लेकिन नेगेटिव वाले फिर भाई गुस्से में हो गए, लड़ने के लिए एकदम रिवोल्ट के लिए, विद्रोह कि हमको क्यों छोड़ा गया, हम भी, हमको भी किसी का नाम दो, अच्छा सा नाम दो। तब जाके फिर नेगेटिव के लिए खोजना पड़ा इंटीजर्स को। यानी कि इंटीजर्स हो गया, जैसे कि ये 0 है होल नंबर, 0 के इधर सब पॉजिटिव रहता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसके इधर तो नेगेटिव रहेगा ना, -1 -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। बस इसी को कहते हैं इंटीजर। मतलब कि नेगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव, क्या बोले? नेगेटिव प्लस 0
प्लस पॉजिटिव, इसको मिला करके कहते हैं इंटीजर्स। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर आएगा उस सब को कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। सबको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग अभी तक क्या जानते हैं कि रेशनल नंबर किस में होता है? एक फ्रैक्शन में होता है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें p को हम लोग न्यूमिरेटर बोलते हैं और q को डेनोमिनेटर बोलते हैं। अरे समझ आ रहा है ना? p को न्यूमिरेटर और q को डेनोमिनेटर बोलेंगे। इसके दो कंडीशन भी होते हैं कि q कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, q इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव, और q कभी भी जीरो भी नहीं हो सकता है। ये दो हमेशा कंडीशन रहता है कि डेनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही कभी नेगेटिव होगा। इसके अलावा एक चीज और हम कहें तो ये हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए? तो हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। इज इट क्लियर? कैसा होना चाहिए? ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर। देख लीजिए इसको ध्यान से, एक बार उतारना है तो उतार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब रेशनल नंबर बोले कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कह दे कि 3/5, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। अरे p बाई क्यू डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर साफ साफ दिख रहा है, तो क्या है? ये एक रेशनल नंबर हो गया। यही कह दे कि 2/5 रेशनल नंबर है। 5/2 क्या रेशनल नंबर है? अरे भाई रेशनल नंबर है, भले हमारा न्यूमरेटर ज्यादा हो, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं हम लोग, है ना? तो हाँ बिल्कुल है, फ्रैक्शन में है। लेकिन अगर हम कह दे कि क्या खाली 2 ये फ्रैक्शन है क्या? ये रेशनल नंबर है क्या? जैसे अभी तक रेशनल नंबर हम p बाई क्यू में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, लेकिन ये सिर्फ 2 के पास कोई डेनोमिनेटर तो नहीं है। क्या ये रेशनल नंबर है? तो हाँ, ये चीज याद रखना कि इसके नीचे एक डायलॉग बोला जाता है, याद है? बोलते हैं कि जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। बिल्कुल। और मैथ का भगवान हमेशा 1 होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। मैथ का भगवान कौन है? 1 है। 1 जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 हमेशा रहता है। अकेलापन सबके साथ रहता है, तो यही अकेला कौन है? 2, और इसके साथ कौन मिल जाता है? 1। और ऐसे ही मिलता है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। बताइए गजब का पॉइंट है कि नहीं कि अकेला 2 भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में था और आज तक दिखा नहीं तुम लोग को। बताओ बताओ कि दिखा कभी? अच्छा 2, अगर हम कहें कि ये 3 है क्या? तो अरे भाई 3 भी है, इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें क्या 0, ये 0 रेशनल नंबर है क्या? 0, तो 0 भी रेशनल नंबर है। हम क्या बोले कि इसके डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 तो हो सकता है। 1 का कब कहा गया कि 1 नहीं होगा? 1 तो सबके साथ रहता ही है, तो 0 के साथ भी तो 1 रहेगा डेनोमिनेटर में। हाँ, यहां अगर हम नीचे 0 लग दे तब खेल गड़बड़ा जाएगा, तब क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ 1 तो है ना। हाँ, तो इसका मतलब अगर सिर्फ 0 लिख दे रहे हैं तो वो भी रेशनल नंबर है। ये नहीं सोचना कि सर 0 है तो रेशनल नंबर कैसे आएगा। अरे उसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं हम। कंडीशन क्या है कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, 1 तो आएगा ना।
तो इस प्रकार हम 1 लगा के सब कह सकते हैं कि ये सब के सब किस में आ जाएंगे, तो रेशनल नंबर में। किस में आ जाएंगे, रेशनल नंबर में। क्लियर हो गया। अच्छा, रेशनल नंबर के बाद हम लोग को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, इरेशनल नंबर। उससे पहले हम 2 पॉइंट और बताना चाहेंगे कि बताइए, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, रेशनल नंबर में ही टर्मिनेटिंग नंबर, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ टर्मिनेटिंग का जो असली मतलब हुआ कि जो डिवाइड करे और वो पूरा पूरा कट जाए। अब कटने का मतलब ये नहीं है कि शुरू में ही कटे, पॉइंट लगे, पॉइंट के क्वेश्चन में पॉइंट लग जाए उसके बाद भी कटे, तो वो सब मतलब कि पॉइंट लग के भी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए वो पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि 16/5 करते हैं, ठीक है। अब देखो, 16 को हम डिवाइड करते हैं, ये 5 से और ये 16 से, 5 दिया 15, माइनस करेंगे, 6 में से 5 गए, एक में से, अब यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ हमको लगाना पड़ेगा 0, और 5 दूनी 10, यानी ये कट गया, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्या आ गया हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब टर्मिनेट हो गया, वो कट गया। क्या हो गया, वो कट गया। और ये चीज थोड़ा सा क्या है कि एक सिंपल फॉर्म में है कि 2 और 5 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेटिंग ही नंबर होता है, वो हमेशा काट ही देता है नंबर को। इज दैट क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आया तो आप लोग बताइए, आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर कि बताइए कि 3/6/7/5 और सेकंड 4/6/3/2/9/2, इन दोनों में से कौन टर्मिनेटिंग है कौन नहीं है, ये बताना है। तो ये 2 होमवर्क है, सब कोई कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि होमवर्क बना है कि नहीं बना है, आंसर सबका, जिसका आंसर सही होगा वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा, ठीक है। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग पे, इसी का उल्टा है, मतलब कि जो नहीं कटे। अब नहीं कटने का मतलब है कि एकदम नहीं कटे, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एक रेकरिंग टाइप आ जाए, मतलब लगातार कटे नहीं, 0 नहीं आए। जैसे कि एक एग्जांपल दें तो क्वेश्चन आ जाए, जैसे 20 को, या 20 को 10 को 3 से डिवाइड करो और बताओ क्या है। तो लगातार 0 नहीं आना चाहिए, लगातार नंबर क्या हो जाए, कटते डिवाइड होता जाए और रिमाइंडर 0 ना आए, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे कि यहाँ डिवाइड करें 10 से, 3 से, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा, मतलब कि 3.333, ऐसे सोन लगातार 3 3 आ रहा है ना, तो रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो इसी नंबर को कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसी एक और कहें तो 20/6 करके देखो। जैसे अगर हम कहें कि 20/6 करके देखते हैं, 20/6, तो 6 3 जा 18, माइनस करेंगे इधर 0, 10 में से 2, पॉइंट लगा 0, इसमें भी देखो 3 3 3 आ जा रहा है कि नहीं। तो ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर हुआ। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों समझ आया अच्छे से, क्लियर हुआ दोनों। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग नंबर और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर। अब आइए आगे, देख लीजिए इसको, जिसको देखना है देख लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। अब इरेशनल नंबर क्या होता है।
इरेशनल। इरेशनल नंबर अगर सही से कहें, जो रेशनल नंबर को छोड़कर, रेशनल नंबर को छोड़कर जो नंबर बच जाता है उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन वो एक नंबर को नहीं रिपीट कर रहा है। जैसे याद है अभी कैसे नंबर आ रहा था हमारा 3.333333, बहुत सारा है। इसको अगर हमको रोकना हो तो इस 3 पे हम बार लगा देते हैं, समझ आया। इस 3 पे हम एक ऐसे लाइन लगा देंगे, मुकुट बैठा देंगे और इस मुकुट को कहते हैं बार। और जैसे ही ये बार बैठा, ये आगे 3 का हम समझ जाएंगे कि इसके आगे ये 3 रिपीटेड नंबर आ रहा है, रिपीट आ रहा है ना। तो रिपीट अगर हो रहा है तो इसको कहेंगे क्या, ये रेकरिंग में है। लेकिन लेकिन अगर नंबर रिपीटेड भी ना हो लेकिन वो डिवाइड भी नहीं हो रहा हो, उसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि हम बार भी नहीं लगा पाए और लगातार वो डिवाइड भी नहीं हो। जैसे एग्जांपल में सबसे बड़ा इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल है, वो जो भी रूट में रहे, जो नंबर रूट में है। यानी कि रूट में क्या सब नंबर होगा क्या सर? क्या सब नंबर होगा? तो नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उनको छोड़कर। क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो तो परफेक्ट एक नंबर दे देंगे, जैसे कि √2 √3। और अगर हम कहें √4, तो ये √4 को हम सोल्व करते हैं तो ये 2 इंटू 2 आता है, और जो कि एक 2 नंबर दे देगा। तो रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा? अरे बोलो, रूट हट जाएगा ना। और जैसे ही रूट हटेगा तो हम कहेंगे कि ये तो एक रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया? एक रेशनल चमत्कारी नंबर आ गया। तो इरेशनल नहीं होगा। तो सभी रूट वाले जितने भी नंबर हैं, जितने भी रूट वाले नंबर होंगे वो सब इरेशनल नंबर होंगे। सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर जितने होंगे उसको छोड़ करके जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो सीधे सीधे रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या समझ आ गया? अरे क्लियर हुआ? अब क्या सर रूट वाले ही होंगे? नहीं, इसके अलावा एक पाई, सबसे मशहूर नंबर मैथ का पाई। ये मशहूर इतना है कि आके इरेशनल पे बैठ गया। कहां बैठ गया? ये इरेशनल नंबर पे बैठ गया। अब पाई का वैल्यू शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता है। क्या होता है? 22/7। ठीक है, अब याद करो, एक बार जल्दी से बता देते हैं कि रेशनल नंबर जो या तो पूरा पूरा कट जाए या फिर अपने नंबर पर क्वेश्चन पर बार लगा दे उसको कहेंगे। लेकिन ना तो पूरी तरह कटे और ना ही अपने नंबर पर बार लगने दे, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। और अगर हम एज अ परफेक्ट अगर एक एक्सप्लेनेशन में कहें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। बाकी टर्मिनेटिंग नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग नंबर हो, इन सब को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बोलो, आया समझ? अरे आया कि नहीं आया? एक भाषा में कहेंगे कि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। क्लियर? अब इसको एक बार हम लोग प्रूफ के तौर पे देख ले ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अगर हम इस 22 को काटना स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना 7 से, ठीक है। देखिए 7 3 जा 21, माइनस करिए, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0। क्लियर? अब 1 आ गया तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट 0। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 0 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1 0। अब देखिए क्या रिपीट हुआ क्या नंबर? ये देखिए आपके सामने है बोर्ड पर, कहीं से लग रहा है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, कहीं पे उम्मीद है कि हम यहां से बार लगाना स्टार्ट करें, कहीं से 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 2 8 8 8 कहीं आ रहा है क्या? नहीं ना। तो बस जो ना तो कटे, ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, समझे, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। बताओ, अच्छे से समझ आया? अरे क्लियर हुआ? इसको
नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, अच्छे से क्लियर हो गया। ये याद रखना है कि पाई एक बहुत बड़ा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, रेशनल पढ़ लिए, इरेशनल पढ़ लिए। एक छोटा सा डायग्राम बना के हम बताते हैं कि देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़े, नेचुरल नंबर, है ना। इसी पूरे नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो लग जाए तो उसको कहते हैं होल नंबर, याद आया। इसी होल नंबर के साथ अगर नेगेटिव नंबर भी जुड़ जाए तो इसी को कहते हैं इंटीजर नंबर, समझ आया। और इस पूरे जिसमें नेचुरल नंबर भी आए, होल नंबर भी आए और इंटीजर भी आ जाए तो इस पूरे को कहते हैं रेशनल नंबर। इसी को कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। और इन सब से अलग एक नंबर और आता है जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ। और रेशनल प्लस इरेशनल यानी दोनों के दोनों जिसमें आ जाएं उसी को कहते हैं रियल नंबर। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, रियल नंबर कहेंगे। क्या समझ आया। तो ये हमारा इरेशनल नंबर का थोड़ा सा आज क्या था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से रेशनल पढ़ा, इरेशनल पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, है ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब पढ़ा। अब इसके अलावा हम लोग को इसमें एक प्राइम नंबर पढ़ना है, कंपोजिट नंबर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर केवल और केवल दो हो, ओनली टू फैक्टर आर पॉसिबल, ठीक है। ओनली टू फैक्टर्स आर पॉसिबल, टू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें भी एक बात बताएं, उसमें भी जो फैक्टर पहला होगा वो एक होगा, उसमें भी दो फैक्टर में से एक फैक्टर एक होगा और जो दूसरा फैक्टर होगा वो वही नंबर होगा, ठीक है। नंबर इटसेल्फ, बस यही दोनों मिलाकर के प्राइम नंबर बना देता है। जैसे कि एग्जांपल में कहें तो प्राइम नंबर हमेशा जो स्टार्ट होता है वो होता है टू से, कहां से होगा, टू से, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और बाकी आगे क्या होगा चलते जाएगा। अब हम टू ही क्यों लिए, तो दो देखो, दो इकलौता ऐसा नंबर है जिसके दो फैक्टर ही होंगे, एक होगा जो एक से, फैक्टर का मतलब कि वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो एक से भी डिवाइड कर सकते हैं और खुद उस नंबर दो से, तीन भी ऐसा ही, लेकिन चार लेंगे तो चार एक से भी डिवाइड होगा, दो से भी होगा और चार से भी, तो तीन से ज्यादा, तीन फैक्टर हो गए ना दो से ज्यादा, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं, समझ आया। तो प्राइम नंबर दो से, और दो एक और इकलौता सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर में आ जाता है, ठीक है। इवन नंबर है जो इकलौता प्राइम नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, इसका अगर हम चले तो ओनली नहीं, मोर देन टू फैक्टर्स बोला जाता है, दो फैक्टर से ज्यादा, और ये जो स्टार्ट होता है वो होगा चार से, 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर दो, लेकिन एक शॉर्टकट बता दें, अरे एक शॉर्टकट बताएं तुमको, एक शॉर्टकट अगर हम आप लोग को कहें तो प्राइम नंबर है ना बाबू, क्या बोले, प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बच जाए, क्या कह रहे हैं कि प्राइम नंबर को छोड़कर जो नंबर बच गया सबको कंपोजिट, सबको कंपोजिट नंबर बोल दो बस। स्टार्ट कहां से करना है, कंपोजिट नंबर चार से, और प्राइम नंबर दो से स्टार्ट कर देना है बस।
मजा हो जाएगा, एकदम जीवन में मजा आ जाएगा। क्लियर? तो ये दो याद रखना है, ये दो नंबर हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कल भी रहेगा, और कल ही हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी कर लेंगे फर्स्ट चैप्टर का। एक चीज ध्यान रखना है, क्लास 10th को एकदम मस्ट है हर चैप्टर का एग्जाम्पल करना। तो हर चैप्टर का हम लोग एग्जाम्पल भी करते रहेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे, और हम लोग एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर सब लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं छोड़ते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि क्लास अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और बोलिएगा कि एक नया चैनल है आपके, नया क्या है, एकदम नया, एकदम मैथ बेसिक से एकदम स्टार्ट हुआ है, और जो आपके एग्जाम के लिए एकदम 100 आउट ऑफ 100 यानी 80 में से 80 हम लोग एकदम लाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे, लाएंगे हम लोग इस चैनल के साथ। ठीक है, तो यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।